बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूं। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत पर जो कार्रवाई की है से भारत में तबाही मचा दी गई है। भारत में तबाही मच गई है और भारत के जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वहां पर लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। मोदी सरकार जो अपने शिकस्त के खौफ से पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को टारगेट करवा रहा था, मोदी को उसकी जुबान में जोरदार जवाब दिया गया और जोरदार थप्पड़ रसीद किया गया। पाकिस्तान के ऊपर जो भारत का जंगी जुनून सवार था, उस जंगी जुनून को ना सिर्फ खाक में मिला दिया गया बल्कि उसको पांव तले रखकर उसको आग लगाकर जला दिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अज़म, पाकिस्तान की खुशहाली का जो बेड़ा उठाया, अफवाज पाकिस्तान ने इस बात का अज़म और इस बात का इरादा किया कि मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने वाले दुश्मन अनासिर को इनकी जुबान में जवाब दिया जाएगा और इनको निशाना इबरत बनाकर इनको वासिले जहन्नुम कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा था ना कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखेगा उसको इबरत का निशान बना देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अफवाज पाकिस्तान के तमाम जितने भी हमारे जर्नैल हैं, जितने हमारे सिपाही हैं, वो इस बात के साथ इस बात का अज़म करके, इरादा करके, अपने ईमान को पुख्ता करके भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ना सिर्फ तैयार थे बल्कि उन्होंने यहां तक कहा था कि भारत ने अगर पाकिस्तान के तरफ जो कशीदगी है उसको कम ना किया, पाकिस्तान की सालमियत पर होने वाले हमलों को ना रोका, तो फिर भारत को जवाब मिलेगा। और डेफिनेटली भारत को जवाब मिल गया। भारत के अंदर तबाही मचा दी गई है। भारत के अंदर एयर बेसिस को अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है उसमें भारत में तबाही मच गई है। सर, भारत के लोगों को यह बात समझ आ गई है कि मोदी सरकार जिसके ज़हन के ऊपर शैतानियत, फस्तायत का भूत सवार है, वो मोदी सरकार भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। और भारत की स्टेट्स के अंदर, भारत की रियासतों के अंदर मोदी के खिलाफ वहां के लोग ना सिर्फ मुत्तहिद हैं बल्कि उठ खड़े हैं और इस बात का अज़म कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में मोदी सरकार का पूरे भारत से सफाया यकीनी है। मोदी को अपनी शिकस्त नजर आ रही है और रिटन ऑन दी वॉल है, निविश्ता दीवार है। अब मोदी ने अपनी शिकस्त के खौफ से पांव पड़ने शुरू कर दिए अमेरिका के और अमेरिका से वो भीख मांग रहा है, भीख की मदद मांग रहा है और कह रहा है कि जी मेरी मदद करो। और अमेरिका को चाहता है कि वो ग्रेंटर बनाए। अब एक तरफ सालसी की पेशकश, एक तरफ कशीदगी, एक तरफ पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को टारगेट करना। और मैं फौज पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मारंग बलोच और इसके सहूलतकारों को कुचल के रख दें और इनको इबरत का निशान बना दें। जिन लोगों ने पाकिस्तान की धरती, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान की खुशहाली को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, इनको उल्टा लटका कर, इनको इबरत का निशान बनाकर इनको वासिले जहन्नुम कर दिया जाए। सर, इन्होंने पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाने वाले एलिमेंट्स हैं उनमें ये मारंग बलोच जैसी कलदम दहशतगर्द तंजीमें, बीएलए जैसी कलदम दहशतगर्द तंजीमें, ये टीटीपी कहां से आई थी? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान कौन है? इनका क्या जो है वो ईमान है, इनका क्या अज़म है, इनका क्या दीन है? इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने में अफगानिस्तान और भारत मुलव्वस है। DGISPR मुत्तहिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस है। और BLA कौन है? भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की फंडेड जमात है। BLA जो पाकिस्तान के अंदर एक कलदम दहशतगर्द तंजीम है, बलूचिस्तान के अंदर एक कलदम दहशतगर्द तंजीम है, उसको भारत की खुफिया एजेंसी रॉ फंड करती है। और सर, आप देखें कि पाकिस्तान की धरती और पाकिस्तान की सालमियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और यही लोग जो आज बैठकर कह रहे हैं कि जी अमन की बात करो, खुशहाली की बात करो, एक तरफ ये कशीदगी करते हैं, एक तरफ ये लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हैं, एक तरफ ये लाहौर के अंदर ड्रोन करते हैं, रावलपिंडी के अंदर ड्रोन अटैक करते हैं, एक तरफ ये नारोवाल में, सियालकोट में, नकियाल सेक्टर वाली साइड पर ड्रोन करते हैं, एक तरफ ये पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को टारगेट करते हैं, मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, एक तरफ ये कश्मीर के जो हकूक हैं उसके ऊपर ना सिर्फ काबज है बल्कि मकबूजा कश्मीर जो है उसकी हक खुदरादियत के ऊपर डाका डालकर बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं।
इनको किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए और इनको कुचल के रख देना चाहिए। मोदी सरकार को सर देखें, दुनिया भर में मोदी की जगनसाई हो रही है, दुनिया भर में उसके ऊपर लानतान हो रही है, लोग उसके ऊपर लानतान कर रहे हैं। मैं आता हूं, कम टू द पॉइंट इन शॉर्ट में आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि एक एक करके तो मैं सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि टाइम इतना नहीं है, बहुत बहुत शॉर्ट टाइम है। तो जी, पाकिस्तान फौज ने जो तबाही फेरी है, इसमें पठानकोट आदमपुर जो है वो एयरबेस तबाह कर दी गई है। मोदी का जो गुजरात उसका जो शहर है वहां पर भी तबाही फेर दी गई है और वहां पर भी मोदी सरकार जो है उसको 4 निशाने चद कर दिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सफाक मोदी को दरिंदा सिर्फ मोदी को पांव पड़ने पर मजबूर कर दिया और अब मोदी सरकार जो है उसके बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके वजीर, हम तो पाकिस्तान के साथ सालसी चाहते हैं। जब देखा कि शिकस्त हो रही है, इबरतनाक शिकस्त इनका मुकद्दर है, तो अब पांव पड़ने पर मजबूर हो गए, अब पाकिस्तान के पांव पड़ने पर तैयार हैं। तो सर ये वो लोग हैं जिनको किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए और ये माफी और रियायत के मुस्तक नहीं है। अब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जी, जो पाकिस्तान ने हमले किए हैं भारत में आदमपुर एयरबेस पर, उसके तबाह होने के जो मनाजिर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो आप देख सकते हैं कि वो ये चीज़ें हैं जिस तरह पाक फौज ने की है, और ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस तरह नीचे आ रही हैं। एक एक करके वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने अगर रखूंगा तो टाइम लगेगा। फिर इसी तरह भारत के ऊपर जो अटैक हुआ, भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान के ऑपरेशन बयान मरमूम्स की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये देखें इंडियन जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से उसको पांव पड़ने पर मजबूर कर दिया गया फौज पाकिस्तान की तरफ से। और बहुत सी चीज़ें हैं जो एक एक करके अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा। बहरहाल भारत में तबाही बहुत हो गई, भारत के अंदर इतनी तबाही हो गई है कि भारत अब ये सोचने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान ने इनके साथ किया क्या। अब पाकिस्तान ने ब्यास के इलाके में स्टोरेज साइट और बहाटी एयरबेस, आदमपुर और पठानकोट एयरबेस और आदमपुर एयरबेस के अलावा बहाटी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को भी तबाह कर दिया, उसको भी तबाह कर दिया। फिर इसी तरह सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस वक्त पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जारी है और भारत में मुत्तहिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं देखें, इस वक्त भारत की मुत्तहिद पोस्टें जो है वो मुकम्मल तबाह हो गई हैं, इसमें यह भी बताया गया। और यह भी बताया गया कि हमले से दुश्मन के मुत्तहिद ठिकाने तबाह और भारी नुकसान की इतलात हैं। अब भारत के अंदर जो नुकसान हुआ है ना सर, वो भारतीय मीडिया खुद दिखा रहा है। और आप देखें कि वो मीडिया, जो भारतीय मीडिया फेक प्रोपेगेंडे का एक ऐसा टूल है जिसने अब तक पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर ऐसी ऐसी फॉल्स न्यूज फैलाई, ऐसी ऐसी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये इतनी बेशरम जो है सर, ये कौम है भारतीय कौम, ये इतना बेशरम मुल्क है कि इन्होंने पहलगाम वाला जो ड्रामा था, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान का बंदा है, लश्कर तैयबा का बंदा है, जिसने पहलगाम के अंदर जी आकर हमला किया और वहां पर भारतीयों को मार दिया, उनको कत्ल कर दिया। वो ड्रामा भी सर इनका एक्सपोज हो गया, चौक चौराहे उसकी हांडी फूट गई और देखा गया कि वो जो बंदा ड्रामा कर रहा था, वो जो औरत ड्रामा कर रही थी, फिर उसके बाद वहां पर कई ऐसे भारतीय एक्टर्स, वैसे तो देखे ना भारत ने एक्टिंग में तो बहुत नाम बनाया, नाना पाटेकर, उसके बाद अभिषेक बच्चन, गोविंदा, उसके बाद सलमान खान, उसके बाद और बहुत से, आमिर खान, और उसके बाद अमिताभ बच्चन, मतलब मैं किस किस का नाम लूं, सनी देओल, जिसको भारतीय फिल्मों में सिर्फ ये रोल मिलता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहर उगलता है। बॉबी देओल का भाई सनी देओल, जिसको हम बचपन में देखते थे ना, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए उसको भारतीय फिल्मों में ना एज एक्टर रखा जाता था। तो सर भारतीय मीडिया जो है वो भी एक्टर है, भारतीय वज़ीर आज़म तो कार्टून है, डमी है, और भारतीय जो कौम है वो वैसे बुज़दिल और जो है ना वो समझ लें कि पिसी हुई कौम है। मतलब पाकिस्तान ने अटैक किया तो इनके जो है ना चेहरे की हवाइयां उड़ गई और इनके ये हवास बाख्ता हो गए, इनको पता ही नहीं था कि इनके साथ होने के जा रहा है। तो सर पाकिस्तान ने तो इनको इनकी जुबान में जवाब दे दिया और मोदी सरकार को पांव पड़ने पर मजबूर कर दिया। मोदी भारत के पांव पड़ना चाह रहा है, मोदी जो है सॉरी अमेरिका के पांव पड़ना चाह रहा है, और मोदी चाहता है कि अमेरिका को सालसी की पेशकश करे और पाकिस्तान भी एक मेज पर बैठे। तो सर पाकिस्तान मोदी का इबरतनाक अंजाम जो है
जब तक इबरतनाक अंजाम नहीं बना देता तब तक पाकिस्तान सुकून और चैन से नहीं बैठेगा। और मोदी का जो अंजाम है वो पूरी दुनिया के सर समझ लें कि पूरा आलम इस्लाम जो है उसका अंजाम देखने के लिए मुंतजर है। तो मोदी नहीं बचने वाला, मोदी किसी सूरत नहीं बचेगा। मोदी को इसकी जुबान में जवाब मिल गया और अब मोदी जो है इसका सफाया यकीनी। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।